नमस्ते दोस्तों, वेलकम इन डाइट क्लिनिक। मैं हूं डाइटिशियन अमनदीप। आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू के बारे में, जिसको कि हम सभी लोग डेंगू फीवर के नाम से भी जानते हैं। और आज इस टॉपिक को डिस्कशन करने का मेन रीजन यही है क्योंकि जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर डेंगू काफी फैल रहा है। ठीक है, रूटीन में आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे या वैसे भी अपने आसपास कि रोज इसके जो पेशेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को लेकर के आया जाए। ठीक है, और इस टॉपिक को एक मेन रीजन ये भी है लाने का क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है डेंगू को लेकर के, डेंगू की डाइट को लेकर के। क्योंकि लोगों को कुछ पर्टिकुलर फूड है जिनको वो मैजिक फूड मानते हैं कि बस इनको लिया और डेंगू ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसी सारी चीजों के बारे में हम आज की जो क्लास है इसमें डिस्कशन करेंगे। डेंगू जो फैलता है वो आप लोगों को बहुत से लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता है तो मैं बता दूं। डेंगू एक मच्छर है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये एक मादा मच्छर है जिसको खाने से डेंगू होता है। ठीक है, जो इसके सिम्टम्स हैं जो मेनली देखे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा है तेज बुखार आना, हेडेक रहना, सिर दर्द रहना। ठीक है, आंखों के पीछे काफी दर्द रहता है। इसके अलावा स्किन पे रैसेस देखने को, मतलब लाल लाल से धब्बे से देखने को मिलते हैं। और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल का जो मतलब जो न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर गैस्ट्रो, वॉमिटिंग, नोजिया हो गया, ये सब बहुत देखने को मिलता है। और जब इसकी सीवियरिटी में ये चला जाता है, मतलब काफी सीवियरिटी में, उसके केसेस बहुत थोड़े होते हैं पर जब वो सीवियरिटी में चला जाता है तो लोगों को वॉमिटिंग के साथ ब्लीडिंग भी होती है, खून निकलता है। ठीक है, नाक में से खून बहता है तो मतलब बॉडी में लीकेज होने लगता है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा सीवियरिटी कंडीशन में होता है। अब इसमें मेनली क्या है, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट तो है नहीं, तो मेनली इसका जो प्रिवेंशन है वही ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो जो मेडिसिन है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और जो डाइटिशियन है वो आपको डाइट के बारे में बताते हैं। तो मैं उसी पर वीडियो को आगे लेके जाती हूँ। डाइट में मेनली क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा होता है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फूड को यूज कीजिए। प्लेटलेट से रिलेटेड है क्योंकि प्लेटलेट काफी कम हो जाती है, तो आयरन रिच डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन रिच डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन सी, क्योंकि अच्छे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी बहुत जरूरी होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मेनली बुखार बहुत जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत हास होता है, तो आपको जितना भी आपका ये फ्लूइड है, ठीक है, 3 to 4 लीटर फ्लूइड हो गया, फ्लूइड की फॉर्म्स हो गई कि ऐसा नहीं कि पानी लेते रहो, ऐसा नहीं करना है। जो भी लिक्विड्स मैं आपको बता रही हूँ उन सभी को इंक्लूड करके एक प्रॉपर डाइट का यूज करना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को जो गट हेल्थ के लिए जैसे दही हो गया आपका, वो यूज करना चाहिए। केला हो गया वो यूज करना चाहिए, इससे पोटेशियम भी अच्छा रहता है। इस तरीके से आपको डाइट लेनी चाहिए। तो अब हम एक एक को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात है डाइट को छोड़ करके पहली बात ये है कि आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये चीज है कि पैनिक नहीं होना है। लोगों में क्या देखा जाता है कि जैसे ही पता लगा कि प्लेटलेट्स कम हो रही है या डेंगू हो रहा है प्लेट से, हमारी तो प्लेट से डिग रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लेटलेट इतना कम हो गया है, मतलब बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डेंगू एक बार होगा तो वो आपको रिकवरी करने के लिए 10 से 12 दिन लेगा ही लेगा। ठीक है, वो स्लोली अगर आपको एक नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल डेंगू है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर सीवियरिटी देखी जा रही है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा है या कहीं से भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरूर इसको थोड़ा सीवियरिटी के अंदर लेकर के आइए। ठीक है, और कंसर्न कीजिए डॉक्टर से। अब नॉर्मली जो डाइट से हमने बात की है उसमें सबसे पहले आपका आ गया इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं या कुछ ऐसा नहीं लेना है। नॉर्मली आपका जो घर पे खाना बन रहा है, अगर आपसे नॉर्मल खाया जा रहा है, कोई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको दाल, रोटी, चावल हो गया, फ्रूट ज्यादा इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल ज्यादा इंक्लूड कीजिए। और इन सब चीजों को इम्यूनिटी बूस्ट एज ए ड्राई फ्रूट्स को बहुत इंक्लूड कीजिए और नॉर्मली लीजिए। और अगर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बोला कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेना है, और अगर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो आप दही लीजिए। दही चावल का यूज कीजिए, खिचड़ी का यूज कीजिए, दही खिचड़ी का यूज कीजिए।
लस्सी पी सकते हैं, अगर लस्सी को लीजिए वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने सिम्टम्स, ठीक है। प्रोटीन में आपका वही हो गया, हर तरह की दालें अगर आप ले सकते हैं, नॉर्मली दालें लीजिए। और अगर गैस्ट्रो प्रॉब्लम है तो पतली दालें जो होती है, मूंग छिलका ये दालें हैं उनको लीजिए। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नॉर्मली सारी दालें हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, एग्स लेते हैं तो एग हो गया, वो सब चीजों को इंक्लूड करके अपनी डाइट को लीजिए, ठीक है। प्रोटीन रिच में ये चीजें ध्यान रखिए। अब बात आई आयरन की। आयरन के अंदर आप जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल सूप ले सकते हैं ग्रीन लीफी, और मतलब कुछ भी सब्जी है उसकी, वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अच्छे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये ध्यान रखिए, विटामिन सी का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है अगर आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाना है तो, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जितने भी सिट्रस फ्रूट है आपके, मेरा मतलब है संतरा हो गया, स्वीट लाइम हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, और सकते हैं टमाटर को यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों को इंक्लूड कीजिए। इसी के साथ आयरन रिच के अंदर आप गुड़ भी ले सकते हैं। और जैसे कि प्रोटीन और उसकी आयरन की बात आई है तो आप लोग अमरंथन की खीर, चौलाई जिसको कहते हैं, चौलाई की खीर ले सकते हैं। रागी का सीरा बना करके, अगर आपको कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम नहीं है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका आयरन का और प्रोटीन का, तो इन चीजों को यूज कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए ओट्स हो गया और आपका किनुआ हो गया, इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपका शरीर किस चीज को मतलब खा रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर सुपर फूड समझ के किसी एक पर्टिकुलर फूड के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। अब बात आई फ्लूइड की बारी, क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी होती है, तो हमें अपनी बॉडी में फ्लूइड को इंक्लूड करना चाहिए। एज ए पर्टिकुलर प्लेन वाटर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप ORS का जो घोल होता है, ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पे भी WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको बना करके 3 to 4 लीटर आप पर डे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, कुछ लोगों को कोकोनट वाटर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली ORS घोल ले सकते हैं। लेमन वाटर, लेमन जो जूस है वो ले सकते हैं, वो आपके विटामिन सी के अकॉर्डिंग भी अच्छा है और फ्लूइड के जो फ्लूइड इनटेक है उसको कंज्यूम करने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से लस्सी ले सकते हैं, कई मतलब जो चीजें हैं इन चीजों को इंक्लूड करके आप अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है फ्लूइड का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि अगर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम देखी जाती है तो आप केला हो गया, इन चीजों को यूज कीजिए, ठीक है। पपीता हो गया, उस चीज को यूज कर सकते हैं। क्या होता है जब डेंगू के अंदर जो आजकल का टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर गैस्ट्रो प्रॉब्लम, मतलब मेरा कहने का मतलब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो लोग क्या करते हैं जैसे लोगों को पता है कि डेंगू के अंदर कीवी बहुत अच्छा है, बकरी का दूध बहुत अच्छा है, गिलोय हो गया या पपीते का पत्तियों का जूस है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है जब आपको गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, और अगर आप खाली पेट कीवी को खाए जा रहे हैं, सुबह खाली पेट उठते ही कीवी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, दिन में भी कीवी खा रहे हैं, तो वो चीज खराब करेगी, ठीक है। तो उस चीज में उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है जब आपको एसिडिटी है या गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको केले को इंक्लूड करना चाहिए, दही को इंक्लूड करना चाहिए, पपाया को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। कीवी नो डाउट बहुत अच्छा फ्रूट है, आपकी जो डेंगू है उसमें हेल्प भी काफी मतलब काफी हेल्प भी करता है, बट उसके पीछे भागना नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर फूड ऐसा पावर फूड नहीं है, या मतलब एक कह सकते हैं कि जो जैसे क्या होता है डेंगू के अंदर, आप लोग कीवी हो गया, बकरी का दूध हो गया, गिलोय का जो जूस होता है उसका, और पपीते का लीव्स का जो जूस होता है उसके पीछे भागते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि भाई सिर्फ ये 4 चीजें खाओ, रोटी नहीं खा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत, ऐसा नहीं करना है। आपको इनको इंक्लूड कीजिए। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कीवी ले लिया, कभी आपने जो पपीते की पत्तियां या गिलोय की पत्तियां। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, पपीते और जो लीव होती है या पपीते की
पत्तों की जूस होता है या गिलोय का जूस होता है, इसको ऐसा नहीं है कि भर के ग्लास आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आप जैसे एक टॉनिक है ये, तो आप इसको एक जिस भी टाइम पीरियड में दे रहे हैं तो 2 to 3 चम्मच आप इसको दीजिए, इससे ज्यादा इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। कीवी के साथ भी ऐसा ही है। सॉरी, एक पर्टिकुलर कीवी के पीछे नहीं भागना है, आप सभी फूड को, सभी फ्रूट्स को, वेजिटेबल को इंक्लूड करना है। कोकोनट वाटर भी है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट, उसमें नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा फूड है, लेकिन कहीं जगह अवेलेबिलिटी नहीं है कोकोनट वाटर की, तो भी आप जबरदस्ती उसको किसी दूसरे कोने से मंगवा रहे हैं कि हमारे पेशेंट को डेंगू है तो सॉरी, हाँ, किसी दूसरी जगह से उसको मंगवा करके आप अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपके वहां पे ORS गोल जो है ये उसको घर पे भी बना सकते हैं, और अगर मार्केट में इजीली अवेलेबिलिटी है तो उसको कीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ जो आज का ये टॉपिक है इसको मैं यहाँ पे बाइंड अप करती हूँ, और अगर आपका कोई भी डाउट है आज के टॉपिक को लेकर के, तो मुझे मेरा जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात है, पैनिक मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। जो इसका जो टाइम पीरियड है, ये उस टाइम पीरियड में के बाद में अपने आप नॉर्मलाइज होता जाएगा। आप अपनी डाइट पर ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। सबसे बड़ी बात, हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।